अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूं वेट राशिद हैदरी। आप देख रहे हैं हैदरी एनिमल हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल। एंड हैदरी एनिमल हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं ज़िम्मेदार भाई और शौकीन हज़रात सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। आज आप दोस्तों के लिए एक ज़बरदस्त केस लेकर आया हूं। ये एक 15 दिन की बछड़ी है और इसको बहुत तेज़ बुखार है और ये बुखार तकरीबन 106.5 से ऊपर है और ये दो तीन दिन से बीमार है। तो ये फार्मर हजरात इसको आम मामूली बुखार समझ रहे थे, लेकिन ये बहुत ही ख़तरनाक बीमार है जो कि चिचड़ों की वजह से पैदा होता है। तो चिचड़ों में एक ख़ास किस्म का चिचड़ जिसको हाइलोमा टिक कहते हैं, ये इस बीमारी की वजह है और ये बहुत नरम सा चिचड़ होता है और इसका मुंह आगे की तरफ निकला हुआ होता है और ये बहुत तेज़ दौड़ता है। तो ये इस बीमारी का कैरियर है और ये एक जानवर से ये बीमारी या प्रोटोजोआ जो है जरासीम दूसरे जानवर में पहुंचाता है। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस ख़तरनाक बीमारी थैलेरियोसिस को कैसे मैनेज करना है और कैसे इस ख़तरनाक बीमारी से बचना है और कैसे इसका इलाज करना है। तो सबसे पहले तो इस बीमारी को समझना है कि ये बीमारी है क्या। ये इस बीमारी को आम हम कंपैरिजन करेंगे जो इंसानों की बीमारी टाइफाइड है, इसके साथ मिलती जुलती बीमारी है। इसमें तेज़ बुखार होता है जो 105 से ऊपर रहता है। इसके अलावा ये जानवरों में खून की कमी का बहुत ज़्यादा बायस बनता है और इसके अलावा ये है कि जब 6-7 दिन बुखार रहता है तो फिर आखिर में ये जांडस भी जानवर को हो जाता है और जानवर जांडस में फिर सरवाइव नहीं कर पाता। तो इसकी पहले तशख़ीस की जाती है। तशख़ीस में प्रॉपर इसका एक तो टेम्परेचर है, इसके अलावा इसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है और इसके अलावा इसकी जो आइज़ हैं उसकी एनलार्जमेंट चेक की जाती है और नाक से नेज़ल डिस्चार्ज होता है, वाइट नेज़ल डिस्चार्ज। हल्की फुल्की ब्रोंकाइटिस और पाइका की बीमारी भी इसमें मौजूद होती है, यानी जानवर मिट्टी चाटना शुरू करता है। इसके अलावा जो एडीमा होता है, डिपेंडेंट स्पॉट्स जो है वो इसमें एडीमा होता है, यानी इसके जो पार्ट्स होते हैं, मिसाल के तौर पे लिम्फ नोड जो है वो सूजे हुए मिलते हैं। तो इसको प्रॉपर जो है तशख़ीस करने के बाद इसकी जो है ट्रीटमेंट की जाती है। ट्रीटमेंट में इसमें एलए जो ऑक्सीटाटासेक्लिन एलए लगाया जाता है, साथ में एंटी प्रोटोज और एंटी एलर्जिक और इसके अलावा बी कम्प्लेक्स वगैरह। अगर जानवर डिहाइड्रेट है तो डिहाइड्रेशन के साथ में मैनेजमेंट की जाती है। उसमें आईवी फ्लूइड भी दिया जाता है, लेकिन फ्लूइड बहुत ज़्यादा नहीं मिक़दार में दिया जाता, क्योंकि जानवर एनेमिक होता है तो जानवर का जो ब्लड है फिर ज़्यादा जो है एनेमिक हो जाता है आईवी फ्लूइड देने की वजह से। तो बचाव के लिए ज़रूरी है कि अपने जानवरों को चिचड़ों से बचाएं और अपनी जो जगह है उसको बिल्कुल ऐसी जगह बनाएं जहाँ पे जानवर रखे हुए हैं तो बिल्कुल प्लेन जगह होनी चाहिए। वहाँ पर साइडों में दरारें वगैरह बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और दरारों में वो उनकी अफज़ाइश होती है टिक्स की। और जगह पर जो है वो तकरीबन इंसेक्टिसाइड जो स्प्रे है जो स्पेशली जानवरों के फार्म हाउस के लिए बनाए गए हैं, उसमें जो टिक स्टॉप है या बाटेक प्लस है वो बेहतरीन है। वो जगह पर स्प्रे करें और जानवरों पर भी स्प्रे करें, लेकिन
اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ، چونکہ جگہ پر جو سپرے کی جاتی ہے اس کے لیے خاص سلوشن بنایا جاتا ہے، اور جانوروں پر جو سپرے کی جاتی ہے اس کے لیے بھی خاص سلوشن بنایا جاتا ہے۔ تو یہ قابل علاج بیماری ہے، اور اکثر ہمارے اس میں جو ہے وہ جو اینٹی پروٹوز انجیکشن پاکستان میں اویلیبل ہیں وہ لانگ ایکٹنگ ہیں۔ اس میں اکثر ہمارے جو پریکٹیشنر حضرات ہیں یا ہمارے فارمر حضرات خود سے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، یا کچھ ہمارے پریکٹیشنر حضرات جو اس کو فالو نہیں کرتے کہ وہ 72 آورز پہ جو ہے وہ اس کو رپیٹ کیا جاتا ہے، وہ دوسرے تیسرے دن لگاتار لگوا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جانور سٹریس میں جاتا ہے۔ پہلے ہی لیور جو ہے وہ ڈس آرڈر کی سچویشن ہوتی ہے، اور اس سے پھر مزید لیور پہ اور کڈنیز پہ بوجھ پڑتا ہے، تو جانور کے سروائیول میں بہت مشکل اور دقت پیش آتی ہے۔ تو ایسے کیسز میں خود سے بالکل بھی ٹریٹمنٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، اپنے قریبی ویٹنری ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور پراپر اس کا علاج کروائیں۔ اس کی مینجمنٹ انتہائی مشکل ہے، اور یہ بہت ہی مشکل ٹریٹمنٹ میں یہ بیماری گردانی جاتی ہے۔ تو امید ہے ناظرین آپ دوستوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنے جانوروں کو اس خطرناک بیماری سے بچائیں اور ٹکس کا خاتمہ ضرور کریں۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ مزید کوئی بھی آپ دوستوں کے ساتھ کوئی مسئلہ پہ درپیش ہے، کوئی کسی بھی بیماری کے متعلق مشورہ کرنا چاہتے ہیں، یا ہمارے ڈسٹرکٹ راولپنڈی یا راولپنڈی ڈویژن میں جو دوست علاج معالجہ کروانا چاہتے ہیں، تو ہم سے وہ ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یہ کانٹیکٹ نمبر پہ واٹس اپ کر سکتے ہیں یا رابطہ کر سکتے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔